डॉक्टर फैसल आज़ाद के बयानात के लिए डॉक्टर साहब के ऑफिशियल चैनल फैसल आज़ाद को सब्सक्राइब कीजिए। इस उम्मत की तालीम और तरबियत के लिए अल्लाह ताला ने ख़ास एहतमाम फरमाया। अपने सबसे प्यारे नबी को, सबसे हबीब पैगंबर को सबसे ज़्यादा इल्म देकर और सबसे ज़्यादा कमालात देकर, आपको दाखिली तौर पर भी, खारजी तौर पर भी, बातनी तौर पर भी और ज़ाहरी तौर पर भी हर वो खूबी अल्लाह ताला ने अता फरमाई जो आपसे पहले अम्बिया को फर्दन फर्दन अता फरमाई गई थी। आपको मजमुए कमालात बना के अल्लाह ताला ने भेजा है। आपको अखलाक दिए तो करीमा, आपको अतवार दिए तो शरीफा, आपको अंदाज दिए तो जमीला। कौन सी ऐसी खूबी है जो आपकी ज़ात मुतहरा में मौजूद नहीं है? हज़रत मौलाना कासिम ननोती बड़ा खूबसूरत अंदाज से फरमाते हैं कि जहाँ के सारे कमालात एक तुझ में हैं, तेरे कमालात किसी में नहीं मगर दो चार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस किस्म का मुआशरा तामीर करने के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए? आप कैसी उम्मत बनाना चाहते थे? एक रिवायत, एक वाक़या आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज को और इस्लाम के मिजाज को समझने में मदद दे सकता है। लेकिन अगर हम इसको इसी नुक्ता नज़र से पढ़ें और सुने कि हम इससे रसूलुल्लाह के मिजाज को सुने और फिर समझें और उस पर अमल करें, तो यकीनन अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक भी अता फरमाएंगे। इस वाक़े को बयान करने वाले रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मुस्नद अहमद और अबू दाऊद में ये रिवायत मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महफ़िल में तशरीफ़ फरमा है और उसी महफ़िल में जनाब अबू बकर सिद्दीक़ भी हैं और कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की किसी दूसरे शख्स के साथ बहस शुरू हुई और उस शख्स ने बहस के दौरान ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। कुछ देर तक तो हज़रत अबू बकर चुप रहे। जब तक हज़रत अबू बकर चुप रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे भी रहे और खामोशी से सुनते भी रहे। लेकिन कुछ देर के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया, तो उन्होंने भी आगे से जवाब देना शुरू किया। जैसे ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने आगे से जवाब दिया तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस से उठे और बाहर तशरीफ़ ले गए। बस आपका उठना था कि जनाब अबू बकर सिद्दीक़ की जान पर बन गई। परेशान हो गए। ऐसे चूँकि मोहब्बत करने वाले हम जैसे तो थे नहीं, बस आपका उठना था कि जनाब अबू बकर सिद्दीक़ के दिल पर तो चोट पड़ गई कि ये क्या हो गया। चूँकि मोहब्बत उनकी तो बहुत आला दर्जे की थी, वो तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारों को भी समझते थे और अगर इशारे किनाए में भी हुजूर की नाराज़गी का इजहार होता तो उनकी जान पे बन जाती थी। वो जब तक रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ से मुतमईन न कर लेते थे, वो मुतमईन होकर नहीं बैठते थे। और एक हम हैं, हमें कुरान क्या कह रहा है हमें कोई परवाह नहीं, रसूलुल्लाह का फरमान क्या कह रहा है कोई परवाह नहीं। कुरान कहता है कि ज़्यादा गुमानों से बचो, हम उतने ही ज़्यादा गुमान करते हैं। कुरान कहता है किसी पर इल्ज़ाम ना लगाओ और हम सीने चौड़े करके इल्ज़ाम लगाते हैं। कुरान कहता है कि लोगों के नाम ना बिगाड़ो, हम सिर्फ लोगों के नहीं, जिंदों के नहीं, हम बुजुर्गों के और मरे हुए बुजुर्गों के भी नाम बिगाड़ते हैं और उन पर तनकीद करते हैं। कुरान कहता है तजस्सुस ना करो और हमने तो दूरबीनें फिट की हुई हैं। तजस्सुस छोटी चीज़ है, हमने दूरबीनें फिट की हुई हैं। हर मस्जिद पे, हर मदरसे पे, हर आलिम पे, हर गैर आलिम पे, पूरी दुनिया पे हमारी दूरबीनें फिट हैं कि मैं लोगों की इस्लाह कर रहा हूँ। इस्लाह के लिए चाहे किसी की इज्जतों को तार तार करना पड़े कर देंगे, किसी के बुजुर्गों को बुरा भला कहना पड़े कह देंगे, किसी की कबाएं खींचनी पड़े खींच देंगे, किसी की दस्तार उतारनी पड़े उतार देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज इस वाक़े से समझ में आ रहा है। हुजूर उठ के चले गए, जनाब अबू बकर सिद्दीक़ फ़ौरन पीछे गए और रास्ते में ही आपको पा लिया और कहने लगे अल्लाह के रसूल आप क्यों उठ के आ गए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर, जब तुम बहस कर रहे थे और बहस के दौरान वो तुम्हें बुरा भला कह रहा था और तुम खामोश बैठे थे, तब तुम्हारी तरफ से अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता को मुकर्रर कर दिया जो हमारी मजलिस में बैठ के उसको जवाब दे रहा था। और जब तुमने उसको बुरा भला कहना शुरू किया तब वो फरिश्ता वापस चला गया, उसकी जगह पर शैतान आ गया और मैं शैतान की मौजूदगी में वहां नहीं बैठना चाहता था, तो मैं उठ के बाहर आ गया। अब इससे समझिए ज़रा कि मेरे महबूब क्या मिजाज उम्मत को देना चाहते हैं। आखिरी हद तक भी, यानी वो आपको बुरा भी कह रहा है तो आप उसको माफ़ कर दो, खामोश हो जाओ। हालांकि कुरान ने कहा है कि तुम अपना बदला लो। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से वाक़यात मिलते हैं कि आप अपना बदला ले लो। बदला तो लिया जा सकता है लेकिन ये मिजाज नबूवत नहीं है, ये मिजाज इस्लाम नहीं है। एक दफ़ा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उलझ पड़ी किसी मामले में
और उस उलझाव के दौरान सैयदा ज़ैनब ने कुछ हज़रत सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कुछ कहना शुरू कर दिया। आप मौजूद थे, आप चुप रहे और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा भी सुनती रहीं। आपके चेहरे का रंग बदलता रहा, आप उसको महसूस कर रहे थे ये गलत है। तो आपने हज़रत आयशा को इशारा फरमाया कि तुम भी जवाब दो। तो फिर सैयदा आयशा ने जब जवाब देना शुरू किया तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चुप हो गई, फिर उनको जवाब कोई ना आया। ज़ाहिर है बहसो मुबाहिसा हो जाता है घरों में, तो ऐसा ही बहसो मुबाहिसा था। जब वो चुप हो गई, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने जवाब दे लिया, तो इससे भी हमें पता चला कि एक हद तक इजाज़त है, लेकिन मिजाज नहीं है ये इस्लाम का। नबुव्वत का मिजाज ये नहीं है। नबुव्वत का मिजाज माफ़ करना है, नबुव्वत का मिजाज चुप रहना है, नबुव्वत का मिजाज पर्दा पोशी है, नबुव्वत का मिजाज खामोशी है, नबुव्वत का मिजाज बर्दाश्त करना है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं मैं तो हक बात करता हूं, हक से किसी को तकलीफ होती है हो, मैं तो सच्ची बात करूंगा, तो याद रखें ये मिजाज नबुव्वत और मिजाज इस्लाम से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखता। हाँ, ये आपका मिजाज हो सकता है, आपकी सरिश्त हो सकती है, आपकी फितरत हो सकती है, लेकिन ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। इस्लाम का मिजाज खूबसूरत मिजाज है। जमाना इस बात पर शाहिद है, जिन्होंने मिजाज नबुव्वत को अपनाया और उसके बाद उन्होंने दावत और तबलीग शुरू की तो दुनिया ने उनकी बहुत इज्जत की। लेकिन जब वो दुनिया से चले गए, फिर उनकी जिंदगी से भी बढ़कर उनकी इज्जत हुई। खुद मेरा अल्लाह फिर उनकी इज्जत लोगों के दिलों में पैदा करता है। तो इसलिए हमको बहसियत स्कॉलर, बहसियत दीनदार, बहसियत मुबल्लिग, बहसियत एक आलिम, हमें ऐसा मिजाज अपनाना चाहिए जो लोगों के दिलों को अपील करे कि इसकी तरफ आओ भाई, ये हमें इस्लाम की तरफ बुला रहा है। ऐसा ना लगे कि ये हमें अपने मसलक की तरफ या अपने मशरब की तरफ या अपने मजहब की तरफ बुला रहा है। क्योंकि जब हम तुरश होके, जब हम मुतशद्दिद होकर लोगों को दावत देते हैं, टॉन्ट करके उनको दावत देते हैं, तनकीद करके दावत देते हैं, उनको और उनके बुजुर्गों को गालियां देके उनको दावत देते हैं, तो ऐसी दावत का भी फायदा नहीं देती। मेरे आका व मौला ने जो दावत का उसलूब दिया है, अगर उसको अपनाएंगे तो फायदा होगा, नहीं अपनाएंगे तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात।